नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको कुछ इतिहास के बारे में चर्चा कर दूं और उस इतिहास को जो आप आंखों पर जो पर्दा है पड़ा हुआ, उस पर्दा को खोलने का कोशिश करूंगा और मैं उस महान हस्ती फिरोज शाह तुगलक के शासन काल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं कि हिंदू धर्म है या हिंदू एक कम्युनिटी है, समुदाय है, समूह है, ब्राह्मण एक धर्म है या ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म से अलग है, या ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। मैं कहां से इतिहास को उठा रहा हूं? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक के शासन काल के बाद से के जो इतिहास है, उस इतिहास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ब्राह्मण क्या है और हिंदू धर्म क्या है। चलिए मैं इसी पर विशेष चर्चा कर रहा हूं। थोड़ा ले चलता हूं आपको फिरोज शाह तुगलक के शासन काल की ओर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का तो इतिहास एक अपना इतिहास है, लेकिन मोहम्मद तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता था। क्यों? वो था तो बहुत बड़ा विद्वान और पूरे इतिहास में मंदबुद्धि के नाम से जाना जाता था। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली राजधानी को चेंज करना उसका पागलपन था। चलिए, तो उनका शासन काल जो था वो 1351 तक चला था। 1351 ईस्वी तक चला था मोहम्मद तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का आगमन हुआ। अब फिरोज शाह तुगलक था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक उसका चचेरा भाई था, मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। वह पक्का कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उनका शासनकाल निष्पक्ष एवं कठोर था। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 जो दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, यह तुगलक वंश का प्रमुख शासक था। प्रमुख शासक सुल्तान था जो अपनी कल्याणकारी नीतियों के द्वारा नहरों का निर्माण करवाया, शहर बसाया, जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, इन सबको बहुत से शहर का नींव डाला। समझ गए ना? और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो सत्ता को संभालते ही दासों के लिए एक विशेष विभाग का गठन किया और जजिया कर लगाया। उनका शासनकाल और प्रशासनिक सुधार जो था वो काफी मजबूत था, इसीलिए प्रशासनिक सुधारों के लिए ये जाने जाते थे। लेकिन क्या संयोग था, उनके शासनकाल में बहुत से संगठन अपोज करना शुरू कर दिया। हालांकि साम्राज्य में पतन भी हुआ था, पतन भी हुआ था। समझ गए ना? उनका प्रारंभिक जीवन को समझिए। उनका जन्म तो 1308 और 9 के बीच में हुआ था।
समझ गए ना? 1308 और 9 के बीच में हुआ था। आपको पहले बता चुके हैं, वो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 में ठट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अमीरों और उलेमाओं के सहयोग के माध्यम से उनका राज्याभिषेक हुआ था। अलाउद्दीन प्रशासनिक सुधार में वो अलाउद्दीन खिलजी का कई कठोर करे को जो कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी, उनको बहुत से करों को बर्खास्त कर दिया। लगभग 24-25 को कर था, जो सारा कर को समाप्त कर दिया, पैरों तले कुचल दिया, और 4-5 कर लगाया, बरकरार रखा, लगाया। समझे ना? जैसे खराज, भूमि, जकात, खम्स और जजिया, ये सब बरकरार रखा। किसानों के लिए संधार ऋण जो होता था वो माफ कर दिया था। सिंचाई प्रणाली के जनक के नाम से जाना जाता था। सिंचाई प्रणाली में इतना क्रांति लाया था, इतना सिंचाई पर विशेष उनका फोकस था। समझ गए ना? और यमुना, सतलज जैसे कई नहरों को वो जोड़ने का काम किया था। और हिसार तक, जानते हैं पंजाब हिसार, पंजाब में पड़ता है हिसार जी, है सोनीपत, ऐसा पड़ता है ना। हिसार तक सिंचाई का इतना, इसीलिए आज देखते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सब जो है, हरियाणा, पंजाब सब काफी सिंचाई में आगे है। गेहूं की उपज काफी करता है, उसका सब उसी समय से बना हुआ सिस्टम है। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में पंतनगर पंजाब, देखते हैं ना, सारा कृषि का यंत्र बनता है, वो क्या बनता है? पंतनगर पंजाब में ना। सब कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ही करके गया था। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत से शहरों का निर्माण करवाया, कल्याणकारी कार्य भी किया, बहुत से कल्याणकारी कार्य भी किया था। धार्मिक नीति को समझिए, वो कैसा खतरनाक था और क्या उनका सोच था, समझने की कोशिश कीजिए। वह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और सबसे ज्यादा वो ब्राह्मण का दुश्मन था। यह बात जान लीजिए, सबसे ज्यादा वो ब्राह्मणों का दुश्मन था। आते आते सबसे पहले ब्राह्मणों पर कर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जब टैक्स लगाया ब्राह्मणों पर, तो ब्राह्मण बाप बाप चिल्लाने लगा। ब्राह्मण जो था बाप बाप चिल्लाने लगा। और हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं आप, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण को कमाने का बाजार बनाए हुए था उस समय। वो हिंदू धर्म के रूप में कन्वर्ट करके, हिंदू एक गुलाम शब्द है जो ब्राह्मणों के विचारों की उपज है। जब जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर लगाया, तो बगावत करना शुरू कर दिया था उस समय, जिसके कारण बहुत से मुसलमान के सामने ब्राह्मणों ने आत्मसमर्पण किया और आग लगा करके मर गया था उसके सामने। और ब्राह्मणों ने नारा लगाया कि ब्राह्मणों के ऊपर किसी तरह का कर नहीं लगना चाहिए, हिंदू पर लगना चाहिए। तो हिंदू है कौन भाई? हिंदू कौन था?
जो आप हिंदू धर्म का ढिढोरा पीट रहे हैं वो ब्राह्मण धर्म से अलग है। ब्राह्मण धर्म जो है एक शासक के वर्ग में धर्म का वो समय उत्थान हुआ था और कंपोज किया था। ब्राह्मण एक शासक है, जो धर्म है वो शासक है, नियंत्रक है। वो नियंत्रक हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू समुदाय पर शासन करने के लिए बनाया गया था, जो धर्म का नाम है ब्राह्मण धर्म। तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई, बाद में मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो बना वो चचेरा भाई का शासक बना, तो वही ब्राह्मणों पर जब कर लगाया था तब जाकर के इतना ना बगावत करना शुरू कर दिया, इतना ना बगावत शुरू कर दिया कि फिरोज शाह तुगलक को मजबूर होना पड़ा। और वो तो सुन्नी मुसलमान था, वो कहा जो बिना टैक्स लिए, बिना कर लिए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम बहुत शातिर है। तब जाकर के वो बोला कि आज तक जिसने भी शासन, जो भी शासन किया है वो ब्राह्मणों से बच करके रहा है, ब्राह्मणों पर किसी का चला नहीं है, तुम नहीं चला सकते हो। बगावत हुआ, तब जाकर के हिंदू कम्युनिटी जो बनाए हुए था ब्राह्मण धर्म, वो क्या किया, कहा कि उस पर टैक्स लो। तो मजबूर होकर के हिंदू में जो 6773 जातियां है आपके समुदाय में, वो सब इसका वहन किया। तब ब्राह्मण माना कि नहीं, चलिए चलने दीजिए। अब बताइए हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म? आप सोचिए। हिंदू का धर्म, नियम कानून यही है कि आप कमाइए, टैक्स दीजिए ब्राह्मण को, वो टैक्स पे ही है, वो टैक्स लेने के लिए ही वो धर्म का जन्म हुआ था। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण एक संस्था है, जिस संस्था का काम है हिंदू से टैक्स लेना। जो आज आरएसएस वर्तमान में है, आरएसएस सिग्नल डालता है बीजेपी को कैसे क्या करना है नहीं करना है, सिग्नल देता है और उसी के अनुरूप वो चलता है। रामचंद्र जी को लाए थे खोज करके अयोध्या में, देखा ना रामचंद्र जी को कैसे लाए थे अयोध्या में, है? रामचंद्र जी को लाए थे बिना परमिशन के, लेकिन तेल लाने के लिए इनको परमिशन की जरूरत पड़ती है। देखा है ना, बिना अमेरिका के परमिशन से ये पेशाब भी नहीं कर सकता है। यह है बीजेपी सरकार। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं, आगे हम फिर बताते रहेंगे। अंतोगत्वा उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, और 1388 में उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करके फिरोज शाह तुगलक से सत्ता छीन लिया, उनको सत्ता विहीन कर दिए थे। चलिए, जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।